हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के एग्जाम्पल कर चुके हैं। आज हम इसके एक्सरसाइज को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है cos 5x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। cos का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन, माइनस के साइन, ठीक है, एंगल सेम। और 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5। तो हमारे पास आंसर क्या आया, -5 को आगे और साइन 5x, ठीक है। सेकंड है कोस, और x की पावर कितनी दे रखी है, 4। एंगल में दे रखा है हमें x4, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो फंक्शन का करना है, माइनस के साइन, एंगल सेम। अब एंगल का करेंगे तो उसमें पावर दी हुई है हमें, x4 का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x3। ये आगे लिख देंगे और फंक्शन को पीछे लिख देंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कोसिकेंट 2x + 3 के ऊपर रूट। कोसिकेंट x का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया था कल आपको, माइनस कोसिकेंट x कोट x। तो एंगल क्या रहेगा, दोनों में सेम, कोसिकेंट x कोट x, ठीक है। और अब एंगल का करेंगे जब हम, तो रूट वाले नंबर को क्या बताया था, डिवाइड में 2, और रूट वाला नंबर सेम आता है। और फंक्शन का करेंगे जब 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास 2 होगा, और 3 का क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या है हमारे पास आंसर। इस 2 को हम आगे लिख सकते हैं ऐसे, 2 कोसिकेंट रूट 2x + 3 और कोट रूट 2x + 3 डिवाइड में 2। इस 2 से ये 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है गाइस, कि साइन रूट x है जो हमारे पास, उसकी पावर 1/2 दी हुई है। और रूट का मतलब भी बताया हुआ है मैंने, वैसे 1/2 आगे, साइन रूट x की पावर 1/2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 1/2। और साइन, अब फंक्शन का करेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस रूट x, ठीक है। और रूट x का डेरिवेटिव क्या होएगा, 1/2 रूट x। तो यही आया हमारे पास। अब देखो डिवाइड में क्या क्या है, एक तो 1/4, एक तो साथ में ये रूट x है, साथ में जो ये नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम डिवाइड में ही लिख देंगे। ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, कोस रूट x। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। अगला फिफ्थ क्या है, कोट की पावर हमें p दी है और x की पावर हमें q दी है। सबसे पहले तो हम पावर का करेंगे, तो p आगे, कोट की पावर क्या हो जाएगी, एक कम करके लिखेंगे, एंगल सेम रहेगा। देखो p आगे लिखा, कोट की पावर p-1 लिखा। अब कोट है ना हमारे पास फंक्शन, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर, और एंगल सेम रहेगा, ठीक है। अब एंगल क्या है, एंगल में पावर दी हुई है, क्यू आगे आ जाएगा, x की पावर q-1 करके लिखेंगे, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो ये है आंसर। p और q को आगे ले आओ, और क्या आ रहा है हमारे पास, x की पावर q-1 को भी आगे ले आओ, और ये दोनों क्या रहेंगे, एक साथ लिख दो। और जो ये माइनस वो भी आगे ले आओ, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। इसका लास्ट पार्ट है 6th, फर्स्ट क्वेश्चन का, √1 + कोट x। तो देखो 1/2 1 + कोट x, तो ये सेम आएगा रूट वाले में। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। कोट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और क्योंकि x का क्या होता है, 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। कोस 1 - x² की पावर क्या दे रखी है, 2। और जो ये 2 दे रखी है ना, वो भी किसकी दे रखी है, एंगल की ही दे रखी है। अगर ध्यान से देखें हम, जब भी हमें फंक्शन की पावर दी होती है ना, या तो कोस के साथ मिलती है हमें, या फिर ब्रैकेट पे लगी होती है ऐसे। अगर ऐसे दे रखा तो मतलब ये एंगल ही है हमारे पास, ठीक है। तो कोस का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन, ठीक है। एंगल को सेम रखेंगे, ठीक है। अब एंगल का करेंगे जब, एंगल की क्या दिख रही है हमें, पावर दिख रही है। पावर को आगे, ये हमारे पास एक तरह से अब फंक्शन का काम करेगा, 1 - x² की पावर एक कम करके लिख दी। अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका क्या आएगा, -2x। तो माइनस, तो ये रहा माइनस, ये रहा प्लस हो गया। 2 2 जा कितना आएगा, 4। साथ में क्या है, x, इनटू में क्या था, 1 - x², और फिर साइन वगैरह के फंक्शन लिख दो हम। तो ये है हमारा आंसर।
अगला क्वेश्चन क्या है, सीकेंट की एंगल में क्या दे रखा है, टेंजेंट एक्स। अगर सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स होता तो हम यू इंटू वी लगाते। अब हमारे पास क्या, सीकेंट का एंगल ये दे रखा है, तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स, मतलब सीकेंट टेंजेंट एक्स और टेंजेंट, इसको एक तरह से एक्स कंसीडर करके चलो, ये क्या है, सीकेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स होता है ना डेरिवेटिव उसका, ठीक है। अब फंक्शन का तो कर दिया सीकेंट का, तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव 1। तो ये है हमारा आंसर। इसको कंबाइन मत कर देना, ठीक है, अलग अलग है ये। अब देखो हमें क्या दिया है, साइन का एंगल ये पूरा दिया है, तो सबसे पहले तो साइन का डेरिवेटिव कर दो कोस, और एंगल क्या रहेगा, सेम, जो भी एंगल में होगा वो हमारा क्या रहेगा, सेम। ये साइन है, ये पूरा हमारे पास क्या था, एक्स, ठीक है, एंगल था। एंगल किस में दे रखा है, अब रूट में दे रखा है, तो रूट वाले नंबर का क्या बताया, 1/2 रूट, और ये वाला नंबर सेम, ठीक है। और अब किसका करेंगे, इस रूट के अंदर जो दिया है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स। ये क्या है हमारा आंसर। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी डिवाइड नहीं, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो साइन का एंगल ये पूरा है, इस पूरे को सबसे पहले हम साइन को देखेंगे, कोस होता है, एंगल सेम रख देंगे। अब साइन का डेरिवेटिव कर दिया मैंने कोस, अब साइन को भूल जाना है। अब किसका करना है हमने, एंगल का, तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन। एंगल को क्या रखना है, सेम। अब कोस का कर दिया हमने, इसको भूल जाना है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x। तो ये क्या है हमारा आंसर। इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस के 2x आगे लिख लो, साइन एक्स स्क्वायर को आगे, और कोस इंटू कोस एक्स स्क्वायर को पीछे। ये पूरा एक एंगल है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखो कोस का एंगल ये पूरा दे रखा है, तो क्या करेंगे, माइनस साइन होता है कोस का डेरिवेटिव, और एंगल क्या रहेगा, एक बार तो सेम। जब भी हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो एंगल सेम रहता है हमारा, एक बार तो हो गया इसका। तो अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, एंगल का पूरे का। ए कांस्टेंट, और कोस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। कभी ए को 0 बना दो, साथ में इसका कर दो, तो 0 ही बन जाए ना सब कुछ हमारा, ठीक है। हमने जब भी मल्टीप्लाई में दिया होता है ना वेरिएबल के कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को कॉमन ले लेते हैं हम। ए को कांस्टेंट लेके मैंने कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स कर दिया, तो क्या आया, माइनस के ए साइन एक्स। यहाँ पे प्लस है, प्लस बी कॉमन, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस एक्स। ये है हमारा आंसर। देखो साइन का ये एंगल दे रखा है, और उस ये क्या दे रखी है, उसकी पावर दे रखी है। सबसे पहले तो रूट वाले नंबर का क्या करते हैं, 1/2, और ये नंबर क्या आता है, सेम। अब जो जिसके ऊपर रूट दे रखा है उसका डेरिवेटिव करते हैं। साइन दे रखा है ना हमें, साइन का डेरिवेटिव क्या होएगा, कोस। एंगल क्या रहेगा, और सेम, क्योंकि ये एंगल दे रखा है हमें, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव क्या कर दिया, कोस, और ये दे रखा है। पहले हमने इस रूट का काम किया, रूट का ये था, ठीक है, फिर साइन का किया। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 दोबारा से नीचे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में चलता जाएगा। कभी सोचिए ये तो डिवाइड में आ गया, मैम डिवाइड में होना चाहिए। जो डेरिवेटिव होता है वो मल्टीप्लाई में चलता रहता है, ठीक है। वन का रूट का क्या लिख दिया, 1/2 रूट एक्स, ये 2 और 1 + x स्क्वायर। 1 का क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, देखो ये भी हमारा किस पे आया, मल्टीप्लाई में ही आया। तो हमारे यहाँ पे क्या आया, एक्स कोस 1 + x स्क्वायर 2 1 + x स्क्वायर, और साइन 1 + x स्क्वायर के ऊपर रूट। तो ये था हमारा आंसर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो 3 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर को कम करके लिख दिया। ये तो अभी पावर का किया कि कॉमन ले ली और एक कम करके लिख दी।
साइन एक्स है ना हमारे पास फंक्शन, उसका डेरिवेटिव क्या होगा कोस। जब हम फंक्शन देखते हैं पावर को भूल जाते हैं, क्योंकि पावर का कर चुके होते हैं हम, क्यूब को भूल के क्या बचा हमारे पास साइन एक्स बचा, उसका डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स। प्लस 6 को आगे ले लेंगे, एक कम करके लिख दी। अब 6 को भूल जाना, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन एक्स। कॉमन आ रहा है ना, 3 आ रहा है, तो एक साइन आ रहा है और कोस आ रहा है। यहाँ से तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन एक्स बचेगा, माइनस यहाँ से एक तो 2 बचेगा और कोस की पावर कितनी बचेगी 4 बचेगी। ये है हमारा आंसर। ये देखो ए तो कांस्टेंट है, इसको तो कॉमन ले लेंगे, यू इंटू वी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साइन स्केयर, सबसे पहले पावर 2 साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होएगा कोस एक्स। प्लस बी, पहले पावर एक कम करके लिख दी, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन एक्स। 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन कोस एक्स क्या होता है साइन 2x, कॉमन आ गया। ये पूरे को हमने क्या बना दिया साइन 2x बना दी। यहाँ से क्या बचा a, यहाँ माइनस है, ये भी पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा b। ये क्या है हमारा आंसर। x की पावर 4 साइन 4x पावर नहीं है ये, और कोस की पावर 4x प्लस टेंजेंट एंगल की पावर ये, ठीक है। x की पावर 4 का तो क्या होता है 4x क्यूब, प्लस साइन 4x है ना, साइन का तो क्या हो जाएगा कोस एंगल सेम, और 4x क्या हो जाएगा 4। पहले पावर का करेंगे, पावर आगे एक कम करके लिखी, और कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन x। टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्केयर एंगल सेम, और 4x की पावर 4 का क्या होएगा 4x क्यूब। इसको क्या लिखेंगे 4x क्यूब, 4 को आगे ले लो, माइनस को आगे ले लो, यहाँ पे 4x क्यूब को आगे ले लो, और ये पीछे, ये हमारा आंसर। 4th है कोट क्यूब x माइनस टेंजेंट रूट x, ठीक है। सबसे पहले किसका करेंगे पावर का, 3 आगे एक कम करके लिख दी, और कोट का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्केयर। x है, x का डेरिवेटिव 1 होएगा, फिर क्या है माइनस, टेंजेंट का क्या होता है सीकेंट स्केयर एंगल सेम, और एंगल क्या है रूट में, और रूट वाले नंबर का कैसे होएगा 1/2 रूट x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ये है हमारे पास आंसर। जिसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा उसको ऐसे ही छोड़ के आ जाओ, ठीक है। ब्रैकेट वगैरह को अगले स्टेप में ख़त्म करना है तो कर सकते हो, नहीं ब्रैकेट में भी छोड़ के आ सकते हो ऐसे ही। इसमें थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि u इंटू वी भी लगेगा और पावर भी करना है, बहुत कुछ करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले काम तो हमारा पावर का ही रहेगा, क्योंकि हमें पावर दी है। मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया पावर फंक्शन और एंगल का। अगर इस कंसेप्ट को लेके चलते हैं ना आपको बहुत ईजी समझ हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं पावर को आगे, ये वाला ही पूरा का पूरा नंबर सेम, लिख दिया। 5/2 में से एक पावर को कम करना है हमने, फिर किसका करते जाना है इसका डेरिवेटिव। अभी मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ, मैंने यहाँ डेरिवेटिव लिख दिया कि हमने डेरिवेटिव करना है इसका, ठीक है। अब 5/2 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 3/2। और गाइज इसको मैं अब क्या मान रही हूँ ए मान लेती हूँ मैं, क्योंकि ये चलता रहेगा हमारे साथ, ठीक है। इसको हम लास्ट में आंसर में लिख देंगे। जो ये देखो अब इसका डेरिवेटिव करना है हमने, u इंटू वी दिखाई दे रहा है हमें, तो u सेम जो a है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, ये बड़ी ब्रैकेट लगा दी मैंने, u सेम टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंट स्केयर x प्लस, अब टेंजेंट x सेम और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। इसका तो हो गया हमारे पास ये, फिर क्या है माइनस, माइनस को लगाए रखो ताकि हमारा सम गलत ना हो। अब x स्केयर को क्या रखेंगे सेम, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कोस x प्लस साइन x को रखेंगे सेम, और x स्केयर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। हो गया, माइनस सिर्फ इन दोनों टर्म्स के साथ है, प्लस
सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। अब मेरे को यहाँ कुछ भी कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5/2 एक्स टेंजेंट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सीकेंट एक्स की पावर 3/2 को लिख के मैंने ए की वैल्यू रख दी यहाँ पे एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स, क्योंकि ये माइनस इसके साथ था, माइनस ये 2x को आगे लिख लेंगे साइन एक्स, और प्लस में क्या है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर, इसको ऐसे छोड़ाएंगे हम। आगे 4th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1/x। देखो 1/x का अभी करना सिखाती हूँ मैं, कैसे करना होता है। 1/x का मतलब है x की पावर -1, ऊपर लेके आएंगे, अगर हम x की पावर नीचे प्लस की 1 दी हुई है, ऊपर लेके आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब -1 को क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, पावर को आगे लेके आते हैं, और एक पावर क्या करते हैं, कम कर देते हैं, और x का डेरिवेटिव तो 1 ही रहना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या आया, -1/, और इस पॉजिटिव पावर को, x की पावर -2 आई है ना, माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड में, तो 1/x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, ये। तो अब मैं डायरेक्ट लिखूँगी आपके पास, ठीक है। u सेम, v का डेरिवेटिव करेंगे, साइन का तो क्या हो जाएगा, कोस, और अब एंगल का करेंगे तो क्या है हमारे पास, -1/x² प्लस साइन की पावर, मतलब ये वाला फंक्शन सेम, x² का क्या हो जाएगा, 2x। तो x² से x² क्या हो रहा है, कैंसिल। यहाँ से हमारे पास क्या बचा, कोस 1/x प्लस 2x साइन 1/, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट 4th क्वेश्चन का। अब देखो ये तो क्यूब दे रखी है पावर, और यहाँ एंगल में हमें 3x दिया है, और लगेगा u इंटू वी ही, तो साइन की पावर 3x तो कॉमन, इसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन का तो क्या आएगा 3x, और 3x का क्या हो जाएगा 3, हो गया इसका। तो अब साइन 3x कॉमन, पहले पावर को आगे लेके आएंगे, एक कम करके लिख दी, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, और कोस x आ जाएगा। इसको आगे लिख देते हैं ऐसे, 3 कोस 3x और साइन क्यूब x, कॉमन लेना वो ले सकते हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, 3 भी कॉमन आ जाएगा, ले ही लेते हैं। यहाँ पे कितनी पावर कॉमन आएगी, 2, साइन की पावर 2 कॉमन आ गई। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, एक तो साइन की पावर x बचा, और क्या बचा, कोस 3x बचा, प्लस 3 हम बाहर ले चुके हैं, साइन स्क्वायर को भी बाहर ले चुके हैं, यहाँ क्या बचेगा, कोस x बचेगा और साइन 3x। अगर आप पढ़ के आ चुके हो, हमें ये क्या दिख रहा है, साइन a कोस b, और कोस a दिख रहा है और साइन b। देखो a को हमने x मान लिया और b को हमने 3x मान लिया, साइन a कोस b, कोस a साइन b, क्या होता है, साइन a प्लस b, और x प्लस 3x करोगे तो कितना आएगा, 4x। तो ये आ गया हमारा आंसर, और नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ के आ जाना। अगर आपको फॉर्मूले माइंड में नहीं है तो आप यहाँ छोड़ के भी आ सकते हो, बट सम मत छोड़ के आना। आगे 3rd है, साइन की पावर m अल्फ़ा x और कोस की पावर n बीटा x। ठीक है, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, u इंटू वी, साइन की पावर m अल्फ़ा x कॉमन, सबसे पहले n पावर आगे, एक कम करके लिखेंगे, एंगल सेम आएगा हमारे पास, पावर को भूल जाना है, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन, बीटा x सेम रहेगा, और बीटा x का करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, बीटा बचेगा, प्लस अब कोस n बीटा x को सेम, यहाँ पे m आगे आ जाएगा, साइन की पावर m-1 अल्फ़ा x आएगी, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस आ जाएगा, और अल्फ़ा x का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, अल्फ़ा आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे देखो अल्फ़ा है हमारे पास, और यहाँ पे बीटा यूज़ हो रहा है, ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ के आ सकते हो। देखो साइन की पावर यहाँ पे m है, और यहाँ पे साइन की पावर कितनी है, m-1। अभी है तो साइन यहाँ पे भी, बट एंगल भी हमने देखना है, यहाँ बीटा x है, यहाँ पे अल्फ़ा x है, ठीक है।
यहाँ पे अल्फ़ा एक्स है, यहाँ पे भी अल्फ़ा एक्स है, तो m-1 है ना छोटी पावर, इसको हम क्या ले लेते हैं कॉमन। एक तो ये ले लिया, यहाँ पे बीटा एक्स है, यहाँ भी बीटा एक्स है, n की पावर कोस की पावर n-1 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और तो नहीं कुछ कॉमन आ रहा। बस यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, m में से मैंने m-1 बाहर निकाल लिया, पावर 1 बची, तो यहाँ से क्या बचा, एक तो साइन अल्फ़ा एक्स बचा, एक ये जो n और बीटा है वो बचा, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, n बीटा मैंने यहाँ लिख लिया, साइन ले लिया, ये हम बाहर ले चुके हैं, और क्या बचा मेरे पास, ये बचा। ठीक है, और क्या है, m अल्फ़ा बचा यहाँ पे। ठीक है, कोस की पावर n है, बट मैंने -1 लिया हुआ है, तो कोस की पावर 1 बीटा एक्स यहाँ रह जाएगी जैसे यहाँ बची थी, और साइन की पावर m-1 बाहर ले चुके हैं, और ये बचेगा हमारे पास कोस। वैसे तो हम यहाँ भी लगा सकते हैं साइन है कोस भी, कोस है साइन भी, बट यहाँ देखो n बीटा और m अल्फ़ा भी आया हुआ है, तो हम इस पर ये रूल नहीं लगा सकते, इसको यहीं छोड़ के आना पड़ेगा। ठीक है, गाइस इस वीडियो में हम इसके 4 ही क्वेश्चन करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, और आगे के जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम अगली वीडियो में करेंगे, इसको u/v की फॉर्म में करके। v का स्क्वायर किया, v को सेम, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 आगे, एक पावर कम करके लिखी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कोस स्क्वायर में भी सेम 2, एक पावर कम करके लिखेंगे, और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ देखो 2 साइन ए कोस ए, और यहाँ पे भी 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो कॉमन आ गया साइन 2x, हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन 2x। ये कॉमन लेके यहाँ तो क्या बचा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बचा, और यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स बचा। और अब हमें पता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो ये हमारा आंसर है। आगे क्या है, साइन रूट एक्स डिवाइड में रूट एक्स, यहाँ भी क्या लगा देंगे u/v, v का स्क्वायर रूट एक्स सेम, साइन का डेरिवेटिव करेंगे कोस रूट एक्स आएगा, और एंगल का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा, माइनस अब साइन रूट एक्स सेम, यहाँ क्या आएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, 1/2 रूट एक्स क्या आ रहा है कॉमन, यहाँ क्या बचा एक्स रूट एक्स कोस रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स बचा, और एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या बचा एक्स, जो ये भी डिवाइड में ये भी डिवाइड में, तो ये भी इधर ही आ जाएगा, तो रूट एक्स कोस एक्स माइनस साइन रूट एक्स, ये तो 2 है, एक्स की पावर यहाँ पे 1 और यहाँ 1/2, यहाँ कितनी हो जाएगी 3/2। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, 2 टेंजेंट एक्स डिवाइड में टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आपने देख लेना है, कुछ कट रहा है तो काट देना, अदरवाइज़ देखो साइन बाय कोस में अगर कन्वर्ट करके करते हैं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं लग रहा मेरे को होएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पावर को आगे ले आए, 2 टेंजेंट एक्स डिवाइड में टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स की पावर को 1 कम कर दिया, यहाँ 1 आ जाएगी, और डेरिवेटिव किसका करेंगे अब, जिसकी पावर दे रखी थी, मतलब इसकी। ठीक है, सबसे पहले हमने पावर को लिया, फंक्शन की पावर 1 कम करके लिख दिया, अब फंक्शन का करेंगे, तो मैं इसको पूरे को क्या मान रही हूँ a, इसको हम बाद में लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव कर रही हूँ मैं अभी, इस मतलब ये रहा। ठीक है, तो टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स का तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स क्या आएगा सेम, इसका डेरिवेटिव करेंगे जब 2, तो कांस्टेंट है, टेंजेंट एक्स का क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस अब 2 टेंजेंट एक्स को सेम रखेंगे, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है
कोस एक्स, साइन एक्स सॉरी, माइनस के साइन एक्स। अब इसकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 सीकेंड स्क्वायर की मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स से करेंगे ये आ जाएगा, और 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई कोस एक्स से, फिर माइनस यहाँ पे 2 टेंजेंट की मल्टीप्लाई सीकेंड से करेंगे 2 टेंजेंट स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टेंजेंट एक्स, और क्या आ जाएगा साइन एक्स। अगर ध्यान से देखो 2 टेंजेंट एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये माइनस का ये प्लस का क्या हो रहा है कैंसिल। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब हम लेके चलते हैं जो जो हमें हमारे पास था, मतलब जिसको मैंने ए माना था। देखो इस पूरे को ए माना था 2 to the 4 टेंजेंट ए और टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स, और इनटू में क्या आया है 2। अब देखो कोस को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमारे पास क्या है 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोस को हम क्या लिख सकते हैं 1 सीकेंड, या हमें भी पता है, या फिर कोस को चेंज कर लेना, आपकी मर्जी है। हम क्या कर सकते हैं सीकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स, और इनटू में क्या है कोस एक्स। एक कोस कैंसिल, 1 कोस क्या बचेगा सीकेंड, तो यहाँ से भी कोस को हम क्या लिख सकते हैं 1 सीकेंड। सीकेंड से एक सीकेंड कैंसिल करोगे क्या बचेगा 2 सीकेंड एक्स बचेगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो 2 टेंजेंट एक्स को क्या लिख सकते हो साइन बाय कोस, और इनटू में क्या है साइन एक्स। साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और डिवाइड में जो कोस है उसका क्या बना देंगे हम सीकेंड। वैसे यहाँ भी छोड़ के आ सकते हो आप, क्योंकि हमारा कुछ कट नहीं रहा है हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से एक तो 4 टेंजेंट ए बचा, सॉरी एक्स आएगा यहाँ पे, एक्स बचा। यहाँ से 2 सीकेंड एक्स तो क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और क्या बचा टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स की पावर क्यूब हो जाएगी। ये 4 to the 8 टेंजेंट सीकेंड एक्स करके फिर इसको ऐसे लिखाना, ठीक है। तो इन्होंने कैसे छोड़ रखा है अपने सम को, इन्होंने भी 8 सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और ये क्यूब तक छोड़ा है, ठीक है। जो हमारे 5th और 6th क्वेश्चन रहेंगे, देखो रूट वाले समय तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। हम इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे 5 और 5th और 6th क्वेश्चन की, फिर हम आगे अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है गाइज। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए।